अगर इंडिया में भी कोई इनकम टैक्स नहीं रहेगा तो हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल्स मिलेंगे एंड इवन करप्शन भी कम हो जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि ये पॉसिबल कैसे, अगर कोई कंट्री टैक्स नहीं लेगी तो फंक्शन कैसे करेगी? फंक्शन की बात तो दूर है, ऐसे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज कैसे देगी? लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई इनकम टैक्स नहीं है एंड इवन कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं है एंड स्टिल दुबई को एक डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। अगर इंडिया में भी इनकम टैक्स कम हो जाए उससे क्या असर पड़ने वाला है, उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दुबई ने एक्चुअली कम इनकम टैक्स में इतनी अच्छा एम्पायर कैसे बिल्ड कर लिया। और हाँ, स्पॉयलर्स अलर्ट, ये ऑयल के कारण नहीं है। एंड हाँ, सिर्फ दुबई नहीं है, ऐसे काफी देश है जिन्हें टैक्स हेवेंस बोला जाता है, जहां पे मिनिमल टैक्स लगता है। तुम्हें जानकर बहुत हैरानी होगी कि सिंगापुर में भी कोई टैक्स नहीं लगता है तुम्हारी कैपिटल गेन्स पे। तो अगर तुमने एक प्रॉपर्टी 20 लाख में खरीद के 40 लाख रुपए में बेची है तो वो जो 20 लाख का प्रॉफिट है वो पूरा की पूरा तुम्हारा होगा। और इंडिया में तुम्हें 20 लाख के प्रॉफिट पे 2,60,000 रुपए का तो टैक्स ही देना पड़ेगा। सिर्फ कैपिटल गेन्स नहीं, हमें काफी जगह बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। और ये रहा कंपैरिजन तीनों कंट्रीज का फॉर टैक्स कैलकुलेशंस। अगर पर्सनल इनकम की बात करूं तो 0 से 30% इंडियंस को देना पड़ता है। दुबई में कोई टैक्स नहीं लगता है और सिंगापुर में 0 से 22% लगता है, वो भी प्रोग्रेसिव। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें जाए तो 25% इंडिया में लगता है, 9% दुबई में लगता है जो कि प्रॉफिट्स अबव 100K होते हैं, और सिंगापुर में 17% ही लगता है और उसमें भी काफी रिबेट्स मिल जाती है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी या वैट हमारे पास अलग अलग है, जैसे तुम्हें पता है 5%, 12%, 18% और 28%। दुबई में यही चीज 5% रहती है और सिंगापुर में सिर्फ और सिर्फ 9%। इंडिया में कैपिटल गेन्स पे हमें लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन है तो 12.5% देना पड़ता है और अगर शॉर्ट टर्म है तो 20% तक देना पड़ता है, और दुबई और सिंगापुर में 0% है। बट जितना आसान ये टैक्स फ्री लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। और तुम्हें अगर लग रहा है कि दुबई पूरा अपना फंडिंग सिर्फ और सिर्फ ऑयल से पूरा कर लेता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। दुबई की जीडीपी में 1% रहता है ऑयल का कंट्रीब्यूशन और बाकी बचा हुआ इनके मास्टर प्लान से आता है। दुबई को ये चीज पता थी कि वो पूरी तरीके से ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट करा फ्री जोन्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टूरिज्म पे, और इनमें से सबसे बड़ा जो इनका मास्टर स्ट्रोक था वो था फ्री जोन। फ्री जोन ऐसी जगह है जहां पे फॉरेन कंट्रीज की जितनी भी इंडस्ट्रीज वो आ सकती है और वहां पे उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे ये इंडस्ट्रीज दुबई में आई तो उसके साथ में आए बहुत सारे लोग और यहीं से शुरू होता है दुबई का मास्टर प्लान। देखो, अब दुबई भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री नहीं है, वहां पे भी 5% वैल्यू एडेड टैक्स लगता है हर चीज पे। तो देखा जाए तो दुबई में जितने भी लोग आएंगे उन्हें कुछ ना कुछ तो खरीदना है, कुछ तो खाना है, कहीं ना कहीं तो रुकना है, और हर चीज पे उन्हें 5% वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता है। और अभी रिसेंटली ही उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स भी 9% कर दिया है, बट स्टिल ये काफी कम है कंपैरेटिवली तो इंडियंस जो इतना ज्यादा टैक्स देते हैं। एंड इतना कम टैक्स देने के बाद भी दुबई और सिंगापुर जैसी कंट्रीज हमसे काफी आगे। तो मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया में भी कम टैक्स रहेगा तो क्या हम भी इतने आगे बढ़ पाएंगे? और उसका सिंपल आंसर है नहीं। इंडिया का 50% से ज्यादा रेवेन्यू टैक्स से ही सोर्स होता है, जीएसटी से 20%, कॉर्पोरेट टैक्स से 20% और इनकम टैक्स से 20%। तो जब एक कंट्री का 50% से ज्यादा रेवेन्यू किसी चीज पे डिपेंडेंट है तो वो कंट्री टैक्स फ्री कैसे हो सकती है? लेकिन क्या टैक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं? देखो, टैक्स जो भी इंडिविजुअल देता है उसके बाद उसे यही एक्सपेक्ट होता है कि कंट्री में उसे बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके गवर्नमेंट स्कूल तक हमारी कंट्री में बहुत ही बुरी हालत में है। इनफैक्ट जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो या तो किसी नेता की जेब में जाता है या तो उसके किसी बेटे की जेब में। हमें टैक्स देने से प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके रिलेटिवली जो हमें सर्विसेज मिल रही है उससे प्रॉब्लम है। और टैक्स हमें भरना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर ऐसी सर्विसेज मिलेगी तो हमें कम टैक्स भरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें मुझे बताओ कि तुम्हें एक्चुअली क्या सही लगता है, उससे ही समझ आ जाएगा कि हमें टैक्स कम करना है या ज्यादा। अगर हम कम टैक्स देके यही सेम सर्विसेज ले, या फिर हमारा सेम टैक्स रहे और हमारी सर्विसेज अच्छी हो जाए। अब तुम ही डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, और इससे पता चल जाएगा कि हमें टैक्स कम करने की जरूरत है या सर्विसेज अच्छी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग सब्सक्राइब करो। आई जस्ट डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई एम होपिंग यू गाइज लाइक्ड इट. Yeah, this was my first video. I'm hoping you guys gonna love it, and that is it for me today. See you next time. Bye bye.